हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 2 पे चल रहा है। कल थोड़ा हमने चिंतन किया था। प्रभु आत्म परिचय दे रहे हैं अपना। भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्म परिचय देना बहुत अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति केवल अपनी ही बात करे, मैं यह हूं, मैं यह हूं, यह सही नहीं है। इसको हमने बहुत सम्मान नहीं दिया है। वेस्टर्न थॉट अलग बात है। पश्चिमी संस्कृति में, विदेशों में व्यक्ति अपना परिचय देता है। जब इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ कोई कॉन्फ्रेंस भी होगी तो हर एक व्यक्ति अपना परिचय देगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन भारतीय संस्कृति में यह मान्य नहीं है। इसको बहुत गौरव नहीं है इसका। आपका कृतित्व ऐसा होना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति परिचय देवे, लेकिन आत्म परिचय बहुत अच्छी बात नहीं है। और यहां पर भगवान स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। मैं यह हूं, मैं यह हूं। विभूतियों में यही तो कहेंगे पूरा भगवान। अपवाद रूप संयोग में इस आत्म परिचय को हमने दोष रूप नहीं माना है। क्यों? क्योंकि यह आत्म परिचय अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं है, अपने ईगो के बैलून को बड़ा करने के लिए नहीं है। यह आत्म परिचय क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जा रहा है प्रभु द्वारा? क्योंकि दूसरा कोई प्रभु को जानता ही नहीं है। कोई दूसरा है ही नहीं, कोई जानने वाला ही नहीं है, तो क्या करे? दूसरा कोई व्यक्ति जानने वाला नहीं है और जो बात प्रभु कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस बात की महत्ता बढ़ाने के लिए कौन कह रहा है, यह बहुत आवश्यक है। और इसलिए आत्म परिचय देना गौरव की बात हो जाती है। सिचुएशनल डिमांड है, बिकम्स सिचुएशनल डिमांड, बिकम्स इंपरेटिव। तो कहने वाला अपना गौरव करने के लिए, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए नहीं कह रहा है, सामने वाले श्रोता के कल्याण के लिए ऐसा कह रहा है। इसलिए वो आत्म परिचय है, वो भी उत्तम है। भगवान ने कहा कि मुझे ही मेरी बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कह नहीं सकता, कह नहीं पाएगा। ऐसा मेरी बात, मैं कौन हूं, ऐसा मैं देवता मेरी उत्पत्ति को, मेरे प्रभाव को, प्रभाव का अर्थ है उत्पत्ति और प्रभाव का अर्थ है प्रभाव, उसको नहीं जानते, अर्थ है प्रभाव। क्योंकि उनके पहले उसको कोई नहीं जानता भगवान के प्रभाव को, क्योंकि उनके पहले मैं आया हूं। देवताओं के पहले, ऋषियों के पहले मैं हूं, तो वो नहीं कह पाएंगे। शिव स्तोत्र में भगवान शिव कहते हैं कि देवता लोग कैसे जानेंगे, ये विधाता जो त्रिभुवन की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, उनकी चेष्टा होती है, कैसा उनका शरीर है, उनका स्वरूप क्या है, कौन से उनके साधन है, इस सृष्टि का आधार क्या है, इनके बारे में तर्क जो करते हैं वो कुतर्क है। यह अतर्क्य है, इसका तर्क हो ही नहीं सकता। इट इज बियॉन्ड लॉजिक, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन थॉट। कि कैसे यह सृष्टि की भगवान ने, और ये सब करने से क्या होता है। अगर
तर्क वितर्क करोगे, कुतर्क करोगे तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाएगी बुद्धि, भ्रम में पड़ जाता है व्यक्ति। फिर क्या होता है कि ऐसे भ्रम में पड़े हुए लोग जो कुछ नहीं जानते हैं वो भी बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। और सच पूछो तो जो नहीं जानते वो ही बहुत बोलते हैं, जो जानते हैं वो तो मौन हो जाते हैं, जो नहीं जानते हैं वो बहुत बोलते हैं, मेंढक की तरह टर टर करते रहते हैं और जगत को मोहित करते हैं ऐसे लोग। तो प्रभु आपका ऐश्वर्य अतर्क है, तर्क से ऊपर है। जो आपको समझ नहीं पाते ऐसे लोग बेसलेस तर्क करते हैं, उन तर्कों का कोई आधार नहीं होता है, ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आधार भी प्रभु कह रहे मैं हूं, उपादान कारण भी मैं हूं, निमित्त कारण भी मैं हूं। वेदांत की परिभाषा में कहें तो सृष्टि के सृजन में, सृष्टि में तीनों कारण परमात्मा ही है। न में विदु सुरगणा, देवता भी नहीं जान सकते, हरि अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। अनंत के विषय में कहने वाला कितनी भी कोशिश कर ले उसको पूर्णतः कहा ही नहीं जा सकता है, इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता। दूसरी बात, परमात्मा जानने का विषय ही नहीं है, क्योंकि आंखें उसे देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, न जीभ से चखा जा सकता है और छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो फिर वो क्या है? उसका कोई रूप नहीं, कोई उपमा नहीं, कोई रंग नहीं। हम चीजों को 5 ज्ञानेंद्रियों से पकड़ते हैं, उनसे भी पकड़ में नहीं आए तो फिर हम अपने मन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो मन से भी नहीं पकड़ में आए तो फिर हम लोग बुद्धि से पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ये सारी कोशिश जब हमारी बेकार हो जाती है तब हम लोग कहते हैं आखिर वो है क्या? फिर महापुरुष संत लोग कहते हैं कि ये पकड़ में नहीं आएगा, ये अनुभूति का विषय है, बस उसको अनुभव में ही लाया जा सकता है, बस अनुभव से ही समझा जा सकता है। अब दूसरा 10वें अध्याय का 3रा श्लोक लेते हैं। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है, एक चरण लेते हैं। यह माम अजम अनादि में च वेति लोक महेश्वरम ऐशमुढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। 10वें अध्याय के 3रे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यह यानी जो मनुष्य माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम वेति, जो मनुष्य मुझे अजन्मा आदि रहित और
लोक महेश्वरम वेति। लोक यानी 14 भुवन जो हम कहते हैं, ये संपूर्ण लोकों का महेश्वर, ईश्वर यानी स्वामी, महान श्रेष्ठ स्वामी, इस पूरी सृष्टि का लोक महेश्वरम। तो जो मुझे अजम यानी अजन्मा, अनादि और इस सृष्टि का महान ईश्वर, महान स्वामी जानते हैं, एंड टू नो इट, टू एक्सेप्ट, जानेंगे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अर्थात मुझे इस समग्र सृष्टि का महान ईश्वर स्वीकार करते हैं वे लोग असमुड्डय मर्त्यसुस है, मनुष्यों में जो मोह रहित है, ज्ञानवान है। असमुड्डय का अर्थ है ज्ञानवान, मुड्ड समूह है, पक्का मूड, असमुड जो मूड नहीं है वो ज्ञानी। सर्व पापै प्रमुच्यते, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। हम सभी की इच्छा है कि पापों से मुक्त होना, कैसे हो सकेंगे? तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, दूसरे श्लोक में, कि मैं प्रभव हूं और मेरे प्रभाव को देवता भी नहीं जानते क्योंकि मैं उनसे पहले हूं, ऐसा कहा। लेकिन प्रकट होना है जो भगवान का, तो जब देवता ही नहीं जानते तो फिर मनुष्य भी नहीं जानते, और मनुष्य यदि ऐसा जाने तो वो सब पापों से विमुक्त हो जाता है। दूसरे और तीसरे श्लोक में हमें दोनों को एक साथ रख के चिंतन करना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। भगवान ने क्या कहा? मेरे प्राकट्य को, मेरे प्रभाव को महर्षि और देवता भी नहीं जानते, ये प्रभु ने दूसरे श्लोक में कहा। क्यों? क्योंकि मैं अज हूं, ऐसा दूसरे श्लोक में कहा। अजन्म यानी जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो फिर जानेगा कौन? जिसका जन्म हुआ हो तो कोई जाने। अजय, अज हूं, अनादि हूं, मेरी कोई शुरुआत नहीं है। काल के भीतर आदि और अनादि का प्रयोग होता है। मैं तो कालातीत हूं, तो उसमें समय की व्यापकता आ गई, और लोक जब कहा तब स्थल और स्थान आ गया। लोक की बात कही है तो स्थल भी आ गया और स्थान भी आ गया। टाइम और पैलेस दोनों में भी बियॉन्ड हूं, न मैं टाइम हूं न पैलेस से बियॉन्ड हूं। मनुष्य समय और स्थल दोनों के बंधन में होता है। यहां भगवान कहते हैं मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, तो स्थल से भी बियॉन्ड हूं और अनादि हूं, अजन्मा हूं, समय से परे हूं। ऐसा जो मुझे कोई जान लेवे, मेरा कोई आदि नहीं। इतना ही नहीं, आदि का अर्थ होता है कारण। परमात्मा क्यों है? उसका भी कोई कारण नहीं है। अनादि का एक अर्थ यह भी है कि हमारे होने का कारण है। जीव का, प्रकृति का, जड़ चेतन के होने का कारण है। प्रकृति जड़ है, चेतन होने का भी कारण है। क्या कारण है? हमारे कर्म। प्रकृति के होने का कारण परमात्मा क्यों है? उसका कोई कारण नहीं, इसलिए वो अनादि है। और याद रखना है कि
हमारे होने के लिए परमात्मा नहीं है, तो ऐसा जो समझे असमुड्डय, राधा कृष्ण जी ने अपने गीता अनुवाद में असमुड का अर्थ अंग्रेजी में बहुत सुंदर किया। अनडिल्यूटेड, निर्विकार, निर्मल, समुड्ढाह, ऐसा व्यक्ति, यह असमुड्डता क्या है? स्वामी रामसुखदास जी ने बहुत सुंदर समझाया है। असमुड्डता कौन सी है? देखिए, यह शरीर किसी के भी साथ रह नहीं सकता। शरीर को थोड़ा व्यापक करके देखें तो संसार ऐसा मानो किसी के साथ भी रह नहीं सकता है। कुछ क्षणों के साथ ठीक है, हमेशा के लिए नहीं रह सकता। स्वामी जी कहते हैं या तो हम चले जाएंगे या फिर दूसरा कोई साथी है हमारा, वो चला जाएगा। संसार में जितने भी संबंध है, संयोग है, वो वियोग के लिए ही है। आप लाख कोशिश करो, आप चाहे कितनी भी कोशिश करो कि एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा, लेकिन अलग होना ही पड़ेगा फिजिकली। फिर डिस्टेंस कितना है वो आप तय करो। जैसे बाजार में से आप जा रहे हैं और अचानक सामने से कोई व्यक्ति दिखाई दिया, आंखें मिली, दोनों ने एक दूसरे को पहचान भी लिया। स्कूल में साथ में पढ़ते थे और स्कूल पूरी हो गई तो दोनों अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। 40 साल से नहीं मिले, 45 साल से नहीं मिले, लेकिन पहचान लिया एक दूसरे को। मिले, कितना आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। एक दूसरे के गले लग जाएंगे, कितना सुख मिलता है। लेकिन वो 1 मिनट 2 मिनट का होगा, बाद में अलग हो जाओगे। सामने वाले को ज्यादा आनंद होगा तो वो और 2 मिनट गले लगा रहेगा, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा है, वो टाइम करता जा रहा है। तो फिर आप पुलिस बचाओ बचाओ करोगे, छुड़ाओ मुझे इससे। पहली मिनट में जो अच्छा लगा, 10वीं मिनट में सहायता मांगोगे कि छुड़ाओ मुझे इससे, ये छोड़ नहीं रहा मुझे, इसे छुड़ाओ। शरीर से हमेशा में रहना संभव नहीं है, साथ में रहना संभव नहीं है। छुट्टी के दिन यदि पति पीछे पीछे घूमता रहे तो पत्नी को अच्छा लगता है, लेकिन हफ्ते भर महीने भर ऐसा करेगा तो वो कहेगी जा कहीं, सारे दिन मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, कोई काम नहीं है तो दोस्तों के पास बाहर जाके उनके पास चला जा, मेरा पीछा छोड़। जिसको आधुनिक लोग कहते हैं गिव मी माई स्पेस। कितना भी प्रेम होगा नहीं रहेगा, ये संसार का नियम है। संयोग कुछ क्षणों के लिए होता है, वियोग वास्तविकता है। तो यह संसार न कभी किसी का हुआ है और न किसी का हो सकता है, और इस पर और आगे चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।